सो है गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2025 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2025 में जो छत्तीसगढ़ का फॉर्म है वो कब तक आने वाला है। ठीक है, फॉर्म आने के बाद आपका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। साथ में इस फॉर्म को भरने की जो योग्यताएँ हैं वो भी बताऊँगा, और सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट जानकारी मिलेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारा गैस क्वेश्चंस रहेगा। अगर उस क्वेश्चन बैंक को अभी आप ले लेते हो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो एग्ज़ाम तक उसको अगर पढ़ के ख़त्म कर देते हो तो गारंटी है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो वो कहाँ से मिलेगी, वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी दी गई, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस फॉर्म को भर कौन सकता है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी 12th में हैं या फिर जो 12th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। 12th में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है। बायोलॉजी इसमें होना ही चाहिए, अगर बायोलॉजी नहीं होगा तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, 12th में आपका जो मार्क्स है वो मिनिमम 40% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और फॉर्म भरते वक्त आपका मिनिमम एज जो है वो 17 साल होना चाहिए। ठीक है, इतना सारा अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। ओके, फॉर्म को भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका सिलेबस तैयार होगा। ओके, अब देखिए लेवल बता देते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ये आपका किस लेवल का होगा, 11th और 12th में जो आपने पढ़ा वही लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। पैटर्न क्या रहेगा, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, उसके बाद इंग्लिश में क्या रहेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी 12th लेवल के अच्छे ग्रामर होते हैं वो ग्रामर का आपको इसमें रहेगा, लेकिन क्या क्या टॉपिक रहेगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो बेसिक नर्सिंग जो एप्टीट्यूड होता है इसमें आपको नर्सिंग के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 20 नंबर इससे भी आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड को स्किप कर देते हैं। तो अगर आप स्किप करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, पढ़ना आपको पाँचों ही सब्जेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे 11th और 12th का, ठीक है, तो आपको 3 और 3 6 किताब आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ओके, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिखेगी, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्टिव एकदम होता ही नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है ना वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपका एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आप इसका आसानी से तैयारी कर लोगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपके लिए तैयारी करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये जो काम है मैंने आपके लिए कर दिया है। हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है उसमें 11th 12th का जो एनसीईआरटी उसको पूरा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। साथ में उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चंस बना के उसमें डाल दिया है। साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चंस डाल दिए जो कि आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं। कोई भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की अभी तक किताब मार्केट में आई नहीं है, तो मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चंस डाले हैं जो गैस क्वेश्चन से जो आने की संभावना है। इसके अलावा 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिया, तो गारंटी है कि वो क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 7 8 किताब पढ़ने से अच्छा वो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कंप्लीट पढ़ लीजिए, आपका उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक आने वाली है। तो जो फॉर्म है वो आपका कब निकलेगी, फॉर्म जो है मार्च तक निकल जाएगी। ठीक है, मार्च तक आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जो है वो मई तक लिया जाएगा। ठीक है, मई तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, मार्च में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो नंबर कितना लाना पड़ेगा। 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको एटलीस्ट 75 आपको लाना ही पड़ेगा। 75 का टारगेट मैं आपको दे दिया हूँ पहले ही 2025 में। ठीक है, क्योंकि 2025 में अगर आप 75 नहीं लाते हो
तो सिलेक्शन लेना मुश्किल है। और ये कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, ये ओवरऑल मैक्सिमम नंबर है, मतलब यूआर कैटेगरी का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं ST SC OBC तो इससे डाउन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता दूँ 75। तो सभी लोग 75 का टारगेट लेके चलेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। ओके, तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो और सरकारी कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे ऐप के साथ। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको सफलता बैच दिखेगी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल रहने वाला है। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग एक चैप्टर को लाइव तौर पे आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पूरा कंसेप्ट बताएंगे, पूरा उसका जो सारणी है वो आपके दिमाग में छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है। और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके फिर उस चैप्टर का हम लोग PDF दे देंगे, आपको पूरा नोट्स दे देंगे, आपको लिखने की भी कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद हर वीकली आपका टेस्ट लेंगे, कितना आपको याद है, कितना आपने भूला है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सभी टाइप के यहाँ पे पढ़ाई होगी और सभी विषयों की तैयारी होगी। ओके, तो ये सफलता बैच आप जरूर ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस सिर्फ 599 रुपये मात्र है, बहुत सस्ती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था क्वेश्चन बैंक का, वो ये रहा 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल रहने वाला है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा। इसमें देखो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मतलब ऑल सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये 12,000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, क्योंकि 12,000 पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। 12,000 इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको अगर आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये फ़ी लगेंगे। यह भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप पेमेंट कर देना, फ़ोनपे, गूगल पे से, और कॉल कर देना कि पेमेंट हो चुका है। आपको आपका क्वेश्चन बैंक या कोर्स दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर सेव कर लो। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े। ओके, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।